नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आज की वीडियो में हम लेखपाल के एग्ज़ाम में आए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हो सकता है आगे किसी एग्ज़ाम में, आपके भी एग्ज़ाम में आ जाएं ये प्रश्न, इसलिए जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग देख सकें। जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो भी देख लें, जो नहीं दे के आए हैं हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी मिल जाए। चलिए आज का विचार पढ़ लेते हैं। विचार है, आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। बहुत ही अच्छी लाइन है। बोला है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। किसी ने देखा ही नहीं है भविष्य, तो बदलोगे कैसे? लेकिन अपनी आदत ज़रूर बदल सकते हो, और यदि आप अपनी आदत बदल लोगे तो क्या होगा? आप अपना भविष्य खुद ही बदल लोगे। कैसे बदल जाएगा? आप आदत डाल लो पढ़ने की, तो क्या होगा? आप पढ़ोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। जॉब लग जाएगी तो भविष्य खुद ही अच्छा हो जाएगा है ना? होता है ना ऐसा? लेकिन क्या होगा? आप आदत डालेंगे तब होगा ना ऐसा। भविष्य, आपका भविष्य अपने हाथों में है। आप जैसा चाहो उसे वैसा बना सकते हो अपने इन्हीं हाथों से। ये बॉडी है, इसको आप अपने अनुसार चला सकते हैं। ईश्वर ने इसे आपको सौंप दिया है। आप यदि चाहेंगे तो आलस्य में पड़े रहें, आलस्य की आदत बना लें, पड़े रहने की आदत बना लें, आराम की आदत बना लें। ये बॉडी आराम तलब बन जाएगी। लेकिन आप यदि चाहें तो इस बॉडी से बहुत सारा काम ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं बहुत सारा, और आपका उससे भविष्य सुधर जाएगा। तो इस बॉडी को आप जैसा चाहेंगे वैसे आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करना पसंद करेंगे अपनी बॉडी से। ठीक है, तो अपना भविष्य अपने हाथों से बदल लीजिए। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। लेखपाल के एग्जाम में आए प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जल्दी से सभी लोगों को जोड़ लीजिए। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची है। आनंद शब्द का पर्यायवाची पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मोद या हर्ष है, अचल या प्रमोद है, तनुज या आमोद है, शाल या उल्लास है। जल्दी से आपको आंसर देना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जो एग्ज़ाम में गए थे देने वो भी अपना आंसर देख लीजिए, और जो नहीं गए थे वो भी अच्छी तरह से आंसर दीजिए। ऐसे सोचिए कि लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हो, इस वक्त एग्ज़ाम में ही बैठे हो। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा ए ऑप्शन? मोद और हर्ष दोनों क्या होते हैं? आनंद के पर्यायवाची होते हैं। ये ऑप्शन हम सही करते, लेकिन क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि प्रमोद तो आनंद का पर्यायवाची होता है, लेकिन अचल जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? पर्वत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये आनंद का पर्यायवाची नहीं होता। इसको भी हम सही करते। ये आनंद का पर्यायवाची होता है आमोद, लेकिन तनुज क्या होता है? ये आनंद का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका होता है? बेटा, लड़का या पुत्र का। इसको भी हम सही कर देते। ये उल्लास तो आनंद का पर्यायवाची होता है लेकिन क्या ये साल आनंद का पर्यायवाची नहीं होता। लेकिन हमारा ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों ही ऐसे हैं जो आनंद के पर्यायवाची हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न बहुत ही आसान है।
और मैंने आपको बताया भी है। कितनी अच्छी बात है कि अभी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं डाली हैं, लेकिन जितनी भी डाली हैं उन वीडियो में से कई सारे प्रश्न लेखपाल के पेपर में आए हैं, बिल्कुल हूबहू। अच्छी बात है ना ये। चलिए आंसर ले लेते हैं। अपना पराया शब्द में कौन सा समास है? पहले देख लेते हैं कौन सा समास हो सकता है। अपना और पराया क्या है? एक दूसरे का विपरीत है। और क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है। हमने बताया था आपको कि जब द्वंद्व समास होता है तो क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बीच में योजक चिन्ह हाइफन लगा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। द्वंद्व समास होगा, इसमें द्विगु समास नहीं होगा, बहुव्रीहि समास नहीं होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। एक दूसरे के विपरीत हैं और योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद का चयन करना है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पत्र प्लस अलय होता है, मरण प्लस असन्न होता है, वीर प्लस अंगना होता है, या यथा प्लस आर्थ होता है। आपको बोलने से ही पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका हम। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। वीर प्लस अंगना इसका सही संधि विच्छेद है बिल्कुल। लेकिन क्या है? पत्र प्लस आलय, ये गलत है। क्या होता? अलय नहीं होता, पत्र प्लस आलय होता। मरण प्लस असन्न नहीं होता, आसन होता। यथा प्लस आर्थ नहीं होता, अर्थ होता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, वीर प्लस अंगना, ये संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कब्र में पैर लटकाना, मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आप लेखपाल का पेपर सॉल्व कर रहे हो, लेखपाल जैसी फीलिंग के साथ बैठिए और जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? कब्र में पैर लटकाना, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। मृत्यु के समीप होना, कोई ज़्यादा बड़ा बूढ़ा होता है और खाना पीना छोड़ देता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? भाई कब्र में पैर लटक गए हैं, अब मृत्यु के समीप आ गए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप है। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सलाका का तद्भव रूप है। याद रहे तद्भव पूछा है, तत्सम नहीं पूछा है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी जैसे होते हैं, हिंदी के ही होते हैं, लेकिन जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। श्लेष होता है, सिलाई होता है, सलाका होता है या सलाई होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा इसमें से सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखपाल में तो आया ही है और भी काफ़ी एग्जामों में आ चुका प्रश्न है ये, इसको ध्यान रखिएगा। अब तो खैर किसी का गलत होगा नहीं, जो बच्चे वीडियो देख लेंगे उनका तो होगा नहीं बिल्कुल। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्या होगा? सलाका का तद्भव सलाई होगा। ठीक है, श्लेष नहीं होगा, सलाका नहीं होगा, सिलाई नहीं होगा, सलाई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ये बताना है हमें कि किस शब्द की वर्तनी सही है। मतलब एक शब्द ही ऐसा है जिसकी वर्तनी सही है, बाकी तीनों की गलत है। आपको ये देखकर बताना है कि कौन सा शब्द है ऐसा जिसकी सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऐसे प्रश्नों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हल्के में लेके बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। मैं तो यही कहूँगी, बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। जिनको आते होते हैं उनके भी गलत होते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए अब। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। लालायित इसका बिल्कुल सही आंसर है। भाग्यवान गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है ये भी देख लीजिए एक बार। भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है, भाग्यशाली होता है। ठीक है। रामायण क्यों गलत है? रामायण आपको पता है रामायण ऐसे नहीं लिखा जाता है, रामायण ऐसे लिखा जाता है। वाल्मीकि गलत है क्योंकि वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाता है, सभी को पता है वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए वो वाल्मीकि गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जल्दी से आप सारे ऑप्शन पढ़िए। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है आपको ये बताना है। याद रहे अशुद्ध पूछा है, शुद्ध नहीं पूछा है। चलिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रोचक प्रश्न है और इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है आपको। ये प्रश्न बहुत लोगों का गलत हुआ है, ज़्यादातर लोगों का ये ही प्रश्न गलत हुआ है। चलिए आंसर ले लेते हैं अब हम। उसे मृत्युदंड की सज़ा हुई। जब दंड मिल गया भैया तो सज़ा क्यों मिल रही है? दंड ही तो सज़ा होती है। जब दंड लगाया है तो सज़ा नहीं लगानी चाहिए थी। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन विंध्याचल क्या होता है? विंध्य प्लस अंचल, अंचल अचल क्या होता है? अचल खुद ही एक पर्वत है, अचल पर्वत को कहते हैं। ठीक है, विंध्य पर्वत होता है, अचल इसमें पर्वत जुड़ा हुआ है, तो इस वाले पर्वत का कोई अर्थ नहीं है। क्या होना चाहिए था? या तो ऐसे होना चाहिए विंध्य पर्वत पर घने जंगल हैं, या फिर विंध्याचल लिखा है तो विंध्याचल पर घने जंगल हैं, ऐसा होना चाहिए था, पर्वत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि विंध्याचल शब्द में खुद ही अंचल जुड़ा हुआ है जो कि पर्वत के लिए बोला जाता है। अब हम ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। भैंस भी शुद्ध होती है क्या? ऐसे नहीं होता है ना, कैसे होता है? यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। दूध शुद्ध और अशुद्ध होता है, लेकिन भैंस शुद्ध और अशुद्ध नहीं होती है। ठीक है, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ऐसे होता है। ये ऑप्शन भी हमारा कट गया है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, क्या ये सही है? नहीं है ना। क्या होता है यहाँ? मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। तो ऑप्शन हमारे सारे कट गए हैं, मतलब सारे अशुद्ध हैं। अब हमारा आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी अशुद्ध हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हम किसी प्रश्न को गलत बता सकते हैं, लेकिन बस तर्क के आधार पर बता सकते हैं। सही गलत करने का अधिकार बस तर्क को है। हम बिना तर्क के किसी को गलत नहीं बता सकते। हमने बी वाला ऑप्शन गलत बताया है तो तर्क के आधार पे बताया है। बहुत लोगों ने इसे बी वाले को सही भी बताया है। अब देखते हैं आयोग क्या मानता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विचार करना है, जल्दी से विचार कीजिए। कौन सा शुद्ध है ये देखना है। जल्दी से बताइए कौन सा शुद्ध है। चलिए आंसर ले लेते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। अधोगति, अधोगति नहीं लिखा जाता है। पहली बात तो गति गलत है। क्या लिखा जाता है? गति ऐसे नहीं लिखा जाता है। गति कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अधोगति। अब हमारा विस्मरण शब्द बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही हो गया। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है। मैंने आपको बताया उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उज्ज्वल गलत हो गया, अधोगति गलत हो गया, विस्मरण हमारा सही है और 4th नंबर हमारा सही है, हितैषी ऐसे ही लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 3 और 4 सही है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अधोगति ऐसे नहीं लिखा जाता है, ना ही उज्ज्वल लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? याद रहे स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऊपर लिख लियो अपने जिस बुक पे आप लिख रहे हो उस पे अच्छा या अच्छी लिख लो, और अच्छा या अच्छी शब्द से इनको जोड़ के देख लो, जो सही लगे जिसके साथ उसमें वही लिंग है। चलिए एक बार देखते हैं। यामा क्या है? सबसे पहला ऑप्शन यामा। यामा अच्छी रचना है। अच्छी है तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग है। योजना क्या है? योजना, अच्छी योजना बनाई। योजना अच्छी होती है और बनाई भी होती है, तो क्या होता है? ये स्त्रीलिंग है। भिक्षा क्या होता है? अच्छी भिक्षा पाई या अच्छी भिक्षा मिली। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन डी ऑप्शन सबल सबल का हिंदी अर्थ होता है सहारा। सबल अच्छा, अच्छा सबल हो गया ना, अच्छी सबल नहीं बन रहा है। तो इन दोनों शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनको जोड़ के देख लेना। जब भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछे आप इनसे निकाल सकते हो। एक बात और जानकारी के लिए बता दूं, यमा एक रचना है और जितनी भी रचनाएं होती हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही आती हैं। डी ऑप्शन यहाँ हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ऐसा युग्म बताना है जो एक दूसरे का उल्टा है या विलोम है। सांझ दोपहर, कृपण दाता, शुष्क क्षुद्र, प्रसन्न प्रफुल्ल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा होगा जो एक दूसरे का विलोम है। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कृपण और दाता एक दूसरे के विलोम हैं। सांझ दोपहर का विलोम नहीं है, शुष्क क्षुद्र का विलोम नहीं है, प्रसन्न प्रफुल्ल का विलोम नहीं है। लेकिन बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, कृपण दाता का विलोम है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। समानार्थी पर्यायवाची को कहते हैं। समानार्थी शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। जीवन पति यमराज है, पति या स्वामी है, आदमी है या महीपति है। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आसान भी है। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है, यमराज है। पति या स्वामी नहीं होगा, आदमी नहीं होगा, महीपति तो किसका है, राजा का है, आपको पता है, तो ये भी नहीं होगा। जीवन पति कौन है, यमराज है, उनको ये अधिकार प्राप्त है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक पद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय शेष या इंद्रिय जीत। इंद्रजीत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। सेशन को शेयर भी कर दो, इतना महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आई हूं मैं लेखपाल के। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके वो क्या होगा, अतीन्द्रिय होता है। इंद्रिय कौन सा होता है, जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रजीत क्या होता है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त, जिसने इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर ली हो, उसे कहते हैं इंद्रजीत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खग जाने खग ही की भाषा, आपका जाना पहचाना प्रश्न है। 30 जुलाई की वीडियो में हमने ये बनाया था प्रश्न। हमारी वीडियो से बिल्कुल हूबहू प्रश्न आया है एग्जाम में। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वीडियो से बिल्कुल हूबहू प्रश्न, ऐसा बहुत कम होता है कि हिंदी की वीडियो में से हूबहू प्रश्न आ जाए, लेकिन हमारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि बिल्कुल हूबहू प्रश्न आ गया है एग्जाम में। एग्जाम का 1 नंबर भी बहुत होता है। चलिए, खग जाने खग ही की भाषा, इसका आंसर दीजिए। पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मेरी वीडियो देखने वाले बच्चों का तो ये सबका ही सही होगा। चलिए, इतने कम समय में इतने सारे प्रश्न एग्जाम में आना, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। इसका मतलब है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सही हो रहा है। एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है पुल्लिंग शब्द। मैंने आपको अभी बताया था पीछे। अच्छा लिख लो और अच्छी लिख लो, और इन दोनों से बोल के देख लो इन्हें। जल्दी से करो इस काम को और जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ज़रूरी नहीं है आप इससे ही करें, वाक्य में प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं। कोई क्रिया ले लीजिए और आप उससे प्रयोग करके बता सकते हैं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए आंसर ले लेते हैं। जिसको ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ में नहीं आता, ये उसके लिए है।
वो इस तरह से प्रयोग करके देख ले। चलिए, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कैसे है ये भी देख लेते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी। विवाह अच्छी होती है या अच्छा होता है? अच्छा विवाह होता है ना, अच्छी नहीं होती है विवाह। विवाह संपन्न हुआ, हुआ होता है, हुई नहीं होती है। क्रिया के साथ जोड़ के भी मैंने बता दिया और इन दोनों के साथ भी जोड़ के मैंने बता दिया। अभिव्यक्ति, अच्छी अभिव्यक्ति होती है, अच्छा अभिव्यक्ति नहीं होती है। अच्छी पूर्ति होती है, अच्छा पूर्ति नहीं होती है। अच्छी छवि होती है, अच्छा छवि नहीं होती है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। विवाह क्या होता है? अच्छा होता है, अच्छी विवाह नहीं होता है, इसलिए विवाह हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पंखा का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुवचन बनाना है आपको। पंखा का बहुवचन क्या होगा? 4 ऑप्शन स्क्रीन में दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए, आंसर ले लेते हैं। ये ऑप्शन गलत होगा, चंद्र बिंदु इसमें नहीं लगेगा। बहुवचन करने में भाई चंद्र बिंदु क्यों लगेगा? लगेगा ही नहीं। पंखे, ये भी गलत होगा इस हिसाब से। ये पंखी रह गया, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, पंखे। ठीक है, पंखाए तो इसका बहुवचन ही तो बनाना है, पंखे हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दुशासन का संधि विग्रह होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस प्लस शासन होगा, दुस प्लस शासन होगा, दुह प्लस शासन होगा। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी है। दुशासन क्या है? विसर्ग संधि है। अब आपके लिए आसान हो गया है आंसर बताना। ठीक है, अब जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आंसर। आंसर ले लेते हैं। चलो, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, दुह प्लस शासन, दुशासन। ठीक है, इसका संधि विच्छेद सी ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तत्सम शब्द क्या है? ये प्रश्न मैंने आपको बताया है, पीछे की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न है। मैंने इन सारे शब्दों के तत्सम और तद्भव बताए हैं। चलिए जल्दी से आप आंसर दीजिए। याद रहे, तत्सम पूछा है, तद्भव नहीं पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अक्षर जो शब्द है वो तत्सम है। अक्षर का तद्भव क्या होता है ये देख लेते हैं। यदि वो तत्सम है तो ये प्रश्न दिमाग में बन जाता है कि इसका तद्भव क्या होगा? आखर, आखर इसका तद्भव होगा। अक्षर तत्सम शब्द है। अब आंसू का तत्सम देख लेते हैं। यदि आंसू तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? अश्रु। ठीक है, आँख का तत्सम क्या होगा? अक्षी। आशीष का तत्सम क्या होगा? आशीष। ठीक है, आशीष होगा। दिखाई नहीं दे रहा होगा।
आशीष, आशीर्वाद को कहते हैं। ठीक है, इधर की मात्रा चढ़ेगी भाई, फिर से लिख देती हूँ मैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सही से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही था। प्रश्न है हमारा, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा कारक है? हरि मोहन को रुपए देता है। कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है? चलिए आंसर ले लेते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि जो हमारा कर्म कारक है इसमें भी हम को विभक्ति लेते हैं, और संप्रदान कारक है इसमें भी को या के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या होगा मैं ये बता देती हूँ। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। पूछा है हरि मोहन को रुपए देता है, अंडरलाइन किया हुआ है को के नीचे, और कह रहा है कि को रेखांकित में से कौन सा कारक है? तो ऑप्शन हमारा कर्म कारक होगा। संप्रदान कारक क्यों नहीं होगा? संप्रदान कारक में जो चीज़ें हैं वो दान में दी जाती हैं। भिखारी को दान देना या गरीब को दान देना वो संप्रदान कारक होता है। जो जिस चीज़ को हम वापस न ले सकें उसमें संप्रदान कारक होता है। लेकिन ये जो पैसे हरि मोहन को दे रहा है ये उधार दे रहा है भाई, हमेशा के लिए नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक नहीं होगा। इसके आंसर को हम एक बार आयोग के आंसर से भी मिलाना चाहेंगे, क्योंकि पता नहीं है आयोग कौन सा आंसर दे दे। संप्रदान कारक भी दे सकता है आयोग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें कर्म कारक ही होगा, क्योंकि वो पैसे दान में नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। प्रश्न है हमारा, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। सूर्य, गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर, सिंदूर आग, सूर्य या नवीन? कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जानकारी के लिए बता दूं, अरुण सूर्य को ही कहते हैं, ये सूर्य का ही पर्यायवाची है। अब आपको थोड़ा सा आसान हो गया होगा। चलिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है? आपको ये भी ना पता हो कि इसका अर्थ क्या है, और उनका अर्थ भी आपको यहाँ ना पता होती तो आप क्या करते? सूर्य 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 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। इसका मतलब ये है सूर्य हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या है, ये जो सिंदूर है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें जो एक ही शब्द 2 ऑप्शन में दिया हुआ हो, लेकिन बस एक सिंदूर ही ऐसा शब्द है जो 2 ऑप्शनों में दिया हुआ है। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। वो मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हर प्रश्न में ऐसा हो ये संभव नहीं है। हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? अशुद्धि हमें बतानी है किस भाग में है। आज की में अशुद्धि है, सभा में, या अनेकों लोग में, या उपस्थित थे इसमें अशुद्धि है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। चलिए, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। क्या थे? अनेकों लोग उपस्थित थे। इसमें क्या है? अशुद्धि है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्या होता है? अनेकों नहीं होता है,
अनेक लोग होती है। ठीक है, अनेक ही बहुवचन है, इसमें ओ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनेक लोग उपस्थित थे, ये शुद्ध था, लेकिन अनेकों लोग उपस्थित थे ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, अनेकों में ओ की मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ये सेशन का लास्ट प्रश्न है। मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।